हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। इस तरह की चीज़ें आज की क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगी। देख लेते हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक इंक्रीजिंग के बारे में बताता हूं। पहले ये मैंने एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। एक एक्स एक्सिस बना लो, एक वाई एक्सिस बना लो। यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, और ग्राफ हमेशा हमें लेफ़्ट टू राइट देखना है। कैसा देखना है? लेफ़्ट टू राइट। ओके। तो अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग हो जाएगा, जैसे ये मैंने ग्राफ बना दिया, अब ये लेफ़्ट टू राइट आपको देखना है, तो ये कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ? टेंजेंट। तो इसका टेंजेंट कुछ इस तरह से जाएगा, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो एंगल है ये थीटा एंगल बनेगा। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैं इसका टेन थीटा लिखूं, इस एंगल थीटा को टेन के साथ अगर मैं लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और टेन थीटा मेरा क्या होता है? स्लोप। और स्लोप को मैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? अगर ये जो ग्राफ है फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है ये, तो मैं लिख सकता हूं डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन हमारा पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है अगर ये, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। कहने का जो मतलब था कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होगा। अब मैं डिक्रीजिंग का केस भी आपको बता देता हूं एक बार, कि डिक्रीजिंग के केस में क्या चीज़ होने वाली है। जैसे देखो, एक ये ग्राफ है, अब डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। कैसा है? डिक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट देखना है हमेशा। ये देखो डिक्रीजिंग बन गया। अब मैं एक इसका टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया इसका, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? तो इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे भी देख सकते हो आप, वरना पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो। ये थीटा बन गया। एंगल कैसा बना? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो 90 से ज़्यादा हो गया ना, तो टेन थीटा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में? नॉट पॉजिटिव, तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव जब आएगा टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि टेन थीटा जो होता है स्लोप होता है वो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वली होता है। या तो ऐसे लिख लो या डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, बात एक ही है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? लेस देन जीरो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके। ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ इस तरह से होगा, और लेस देन जीरो के लिए इस तरह से होगा। कहने का मतलब इससे आपको एक कंडीशन पता चल गई कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा।
ये चीज़ आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, अब चलिए कुछ मैं क्वेश्चंस कराता हूँ कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, आपकी क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाई f of x is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in r। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है रियल नंबर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, स्टेप वन, सबसे पहले जो फंक्शन है, देखो एफ एक्स में गिवन है, हम सबसे पहले एफ एक्स का क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना हमारे लिए फर्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पर, एफ डैश एक्स। तो पहले एफ एक्स लिख लेंगे, क्या है, एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसका 6x, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2x मल्टीप्लाई बाई 3 6x, 3x का 3 और माइनस 100 का 0, ये आ गया। अब सेकंड स्टेप हमारा, देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप होता है हमारा फैक्टराइजेशन करना। क्या करना, फैक्टराइजेशन। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ एफ डैश एक्स, फैक्टराइजेशन करेंगे आप एफ डैश एक्स का, और ये जो है आपका सेकंड स्टेप बन जाएगा। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स आपका क्या बन जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3, मल्टीप्लाई करने पे 9x स्क्वायर आएगा, जो इनकी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे माइनस 6x आएगा। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, 3x को कॉमन ले लेता हूँ, 3x नहीं, हाँ 3x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब 3 कॉमन, माइनस 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो x माइनस 1 कॉमन आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3, इसमें से 3 भी कॉमन दिख रहा है अभी, तो इसमें 3 बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1 बच जाएगा। अब इसको मैं आगे और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया आपका। स्टेप 3 होता है टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स by putting f dash x is equal to 0. Here coefficients of x should be +1। ठीक है, वहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और स्टेप 4 होता है हमारा प्लॉटिंग और फिर हम इंटरवल्स बनाते हैं, देन मेक इंटरवल्स, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इंटरवल क्या बनेगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो 1 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फैक्टराइजेशन का मतलब x माइनस 1, ये तो पहले लिखा ही हुआ था ऐसे। तो यहाँ से मैं इसके पॉइंट्स देखूँ तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या बनेगा, 0 और 1 बनेगा। क्या बनेगा, 0 एंड 1, क्योंकि x को राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा 1 को, तो 1 बन जाएगा।
एक ही क्रिटिकल पॉइंट बनेगा बेसिकली मेरा, ठीक है ना, और तो कोई पॉइंट बनेगा ही नहीं। और दूसरा एक इसमें ना डायरेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ये जो स्क्वायर है, ये भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव, तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। दिस मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, और फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फॉर रियल नंबर्स, क्योंकि ये तो स्क्वायर आ गया। तो इसमें हमें, इस क्वेश्चन में हमें स्टेप 3 और स्टेप 4 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही सारी चीज़ें क्या आ गई, पॉजिटिव निकल के आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 3 और स्टेप 4 को हम अगले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनका यूज़ होता है। इस क्वेश्चन में 3 स्टेप और 4 स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूरे स्टेप्स का यूज़ होगा। मतलब आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है मैंने आपको बताया था। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ये रहा। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/cos x, और cos x क्या रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, मतलब मॉड cos x का एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, देखो यहाँ पे ना जो मॉड है वो हट जाएगा पहले ही। क्यों हट जाएगा, क्योंकि जो cos x है ये हमेशा, जो log है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ठीक है ना। तो हम इसको cos x से समझ के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो log cos x का क्या हो गया, 1/cos x, और cos x का क्या हो गया, sin x माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका -10x। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए, इसमें भी कुछ भी डिफरेंशिएट मतलब आगे कॉमन लेने के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब इसमें हमें बताना है कि ये प्रूव करना है ये डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में और इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो इसके लिए हमें पाई को समझना पड़ेगा पहले। तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे पाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3π/2। और दोबारा यहाँ पे घूम के आएंगे तो यहाँ पे जब वैसे घूम के आएंगे तो यहाँ पे दोबारा क्या बन जाएगा, 2π। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आगे जाके हमें इसमें क्या करना है, अब देखो एफ डैश एक्स पे ध्यान देना है। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है गिवन इंटरवल में, तो वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है गिवन इंटरवल में, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 to π/2, 0 to π/2 कहाँ बनेगा, 0 to π/2 ये बन गया, ये रीजन आ गया 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव तो मेरा 10 भी क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन इसके सामने बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मेरा जो एफ डैश एक्स है इस कंडीशन में, एफ डैश एक्स है वो क्या है, लेस देन 0। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। प्रूफ, फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। अगले उसमें देखो 3π/2 to 2π, 3π/2 to 2π ये वाला वो हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन 3π/2 to 2π, जो 10 है ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब एफ डैश एक्स क्या है हमारा, एफ डैश एक्स है -10x।
अब 10 तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव बाहर बैठा, ये बैठा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे फंक्शन आपका कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। आई बात समझ में? आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा, हमें ये चेक करना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y है ना, y डैश निकाल लेंगे, या मतलब dy/dx फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1, प्लस में ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का 1। इसको आगे थोड़ा सॉल्व करके लिखूंगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे x भी बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा -x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 2। ये सिचुएशन आपके पास आ गई। कहने का मतलब आपके पास जो है dy/dx आ गया x ई रेज टू पावर -x, और यहाँ पे ये आ गया आपका 2 - x। ओके, इसके बाद का जो स्टेप रहेगा, एफ डैश एक्स अपने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया। अब एफ डैश ले लूँगा यहीं के यहीं, तो -1 मैंने बाहर लिख दिया, और x ई की पावर -x, और 2 - x का क्या हो गया, x -2, मतलब x के सामने माइनस नहीं आना चाहिए। क्लियर होगी बात? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये माइनस मुझे हटाना है, और फंक्शन को क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग। फंक्शन को क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए हम जानते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे। -1 x ई रेज टू पावर -x, x -2 ग्रेटर देन 0। माइनस नहीं आना चाहिए, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड का माइनस गायब हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 है, लेकिन जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती है, अपोजिट हो गई। अब यहाँ पे देखो क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें इनइक्वालिटी पहले चेंज करनी पड़ी, यहाँ पे हमें पहले इनइक्वालिटी चेंज हुई हमारी, बिकॉज वी हैव टू रिमूव नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को रिमूव करना था, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ये चेंज हो गई, पहले ये थी अब ये बन गई। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे इसको 0 के इक्वल पुट करके। देखो ये e की पावर में कुछ भी हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव। बचा क्या, x -2, इनको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू एक 0 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे पास, इनको नंबर लाइन पे डालो, 0 2, 0 और 2 नंबर लाइन पे डाल दिया। अब ये देखना है कि इंटरवल कितने बनेंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो इंटरवल 3 बन जाएंगे। ये बन गए 3 इंटरवल, लेफ्ट हैंड साइड राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हो गया इतना काम। अब देखो यहां पे ध्यान से, फंक्शन की जो कंडीशन ली है हमने, मतलब इनइक्वालिटी जो हमारी आई है, इनइक्वालिटी कितनी आई है हमारी, ये कहने का मतलब x की मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब x इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग x की मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x मैक्सिमम होगा।
मतलब x की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही, x की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम आएगी उतना ही एफ डैश एक्स ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स के साथ तो ये वाली इनइक्वालिटी है, ऐसे वाली, और जहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं वो इनइक्वालिटी ऐसी है। इसीलिए अब की बार हमें नेगेटिव पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव से मिनिमम वैल्यू आएगी एक्स की, और मिनिमम वैल्यू एक्स की आने से एफ डैश एक्स मैक्सिमम होगा, तभी इंक्रीजिंग बनेगा। तो 0 to 2 के इंटरवल में x मिनिमम होगा और एफ डैश एक्स मैक्सिमम। तो 0 to 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हम पहले इंक्रीजिंग के लिए प्लस देखते थे, इस बार हमें नेगेटिव देखना पड़ा क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो गई हमारी। तो ये क्वेश्चन इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, आपकी नॉलेज में कुछ ऐड किया होगा इस वीडियो ने। अगर ऐड किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।